गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। हिंदी काव्यांश के अंतर्गत चैप्टर 2 तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन कर रहे थे आप लोग। बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग 3 अंश का अध्ययन कर चुके हैं, आज चौपाई के चौथे अंश का अध्ययन करेंगे। चौपाई इस प्रकार है। कौशिक सुनहु मंदयहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। काल कवल हुई ही छन माही, कहों पुकारी खोरी मोहि नाही। बच्चों, इस चौपाई में परशुराम जी ने विश्वामित्र को लक्ष्मण की उदंडता के बारे में शिकायत करते हुए बताए हैं। कौशिक शब्द यहाँ पर विश्वामित्र मुनि के लिए प्रयोग हुआ है। मंद यानी मूर्ख होता है, मूर्ख या कुबुद्धि। कुटिल यानी टेढ़ा। कौशिक सुनहु मंदयहु बालक। कौशिक यानी हे विश्वामित्र मुनि सुनिए, यह बालक जो है मंदबुद्धि का है, यह बड़ा ही कुटिल है। कुटिल काल बस निज कुल घालक, यह बड़ा ही कुटिल है और काल के बस होने के कारण यह अपने कुल का घातक बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु। बच्चों, यहाँ पे देखिए, भानुवंश जो है सूर्यवंश में जन्म लेने वाले भगवान रामचंद्र जी के लिए प्रयोग हुआ है भानुवंश। राकेश यानी चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पे यह कहा गया है भानुवंश राकेश कलंकु। यह भानुवंश यानी कि सूर्यवंश रूपी चंद्रमा का कलंक है और यह बिल्कुल क्या है, निपट निरंकुश अबुध असंकु। यह बिल्कुल ही उदंड है। निरंकुश यानी इसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है और मूर्ख है, निडर है। अबुध यानी मूर्ख होता है, मूर्ख है। असंकु यानी निडर है। काल कवल हुई ही छन माही, कहों पुकारी खोरी मोहि नाही। काल कवल यानी कि यह शिकार, कवल यानी शिकार, काल यानी काल के शिकार हो जाएगा। हुई ही यानी हो जाएगा। छन माही यानी क्षण भर में, यह क्षण मात्र में ही काल का शिकार बन जाएगा। कहों पुकारी खोरी मोहि नाही यानी कि मैं पुकार कर यह बात कह रहा हूँ। तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, कहूँ प्रताप बल रोष तुम्हारा। इसमें कोई मेरा दोष नहीं रहेगा। परशुराम जी कह रहे हैं, तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा। हट कहूँ यानी रोको, जो यानी अगर, चाहूँ यानी चाहता है, उबारा यानी उबारना या उद्धार करना। कह रहे हैं कि फिर मुझे कोई दोष न देना। यदि तुम मुझे इसे बचाना चाहते हैं तो हमारा बल रोष, बल प्रताप और क्रोध बताकर इसे रोक लो। कहीं आगे दिया है, लखन कहूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को वरने पारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुजस यानी सुजस आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। तुम्हें अछत यानी आपको छोड़ करके, वर्णे पारा यानी वर्णन कर, कौन वर्णन कर पाएगा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी। आप तो अपने ही मुँह से अपनी करनी, बार अनेक यानी अनेकों बार, भांति अनेकों प्रकार से अपनी करनी का वर्णन यानी वर्णी यानी वर्णन कर रहे हैं। आगे दिया है, नहीं संतोष तो पुनिकछ कहूँ, जनेरी सिरों की दुसह दुख सहूँ। यदि इतने पर भी आपको संतोष नहीं हुआ तो फिर कुछ कह डालिए। और जनेरी सिरों की यानी अपने गुस्से को, रिस यानी गुस्से क्रोध को रोक कर, दुसह दुख यानी कोई दूसरा दुख सहन न कीजिए ऐ मुनि। नहीं, आगे दिया है, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पामहु शोभा। आप तो वीर व्रती यानी वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान हैं। अछोभा यानी क्षोभ रहित हैं। गारी देत न पामहि शोभा, आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हैं। आगे दोहा दिया है, सूर समर करनी करही, कहीं न जनामहि आप। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रताप। सूर समर, सूर यानी सूरवीर, समर यानी युद्ध भूमि में कह रहे हैं यहाँ पे कि सूर लोग यानी कि
सूरवीर जो होते हैं योद्धा लोग युद्ध भूमि में अपनी सूरवीरता के कार्य का परिचय देते हैं। कहीं न जना वहीं आप वह कह कर के मतलब डींगे नहीं हाँका करते हैं, मतलब कि अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। विद्यमान रण पाई रिपु कायर कथहि प्रताप। रण यानी युद्ध होता है, विद्यमान युद्ध भूमि में अपने सामने शत्रु को विद्यमान देखकर मौजूद देखकर अपनी डींगे नहीं हाँका करते हैं, अपनी कायरता का परिचय नहीं देते हैं। यह तो कायर लोग ही करते हैं। इस प्रकार बच्चों यहाँ पे 2 मुहावरा दिया है। अपने मुँह तुम आपन करनी यानी अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना एक है, और यानी अपनी ही स्वयं प्रशंसा करना। और यहाँ पे वीर रस और रौद्र रस का जो है समन्वय दिखाई देता है और संवादात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।